क्लास पिछले वीडियो में हमने देखा था ह्यूमिडिटी के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ह्यूमिडिटी से जलवाष्प बने थे वो आगे जाके बादल कैसे बनेंगे, किस किस फॉर्म में बनेंगे और किन आधारों पे उन्हें डिवाइड किया जा सकता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो जो जलवाष्प हमने बनाया था, क्या जलवाष्प था जो वो क्या था। सॉरी, ये पहली जलवाष्प में हमने क्या देखा था, कोई एक कण धूल कण, उसके आसपास अगर छोटे छोटे बूंदे संघनित होके, मतलब वाटर जो है वो हिट होके इस जो कण है धूल कण उसके आसपास इकट्ठा हो जाए तो इसे हम जलवाष्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जलवाष्प। और जब इन जलवाष्पों का संघनन हो जाए, मतलब ये कण है और इसके बाद कोई एक यहाँ कोई कण था और फिर मतलब बहुत सारे कण एक दूसरे के पास आ जाए तो एक बादल का निर्माण कैसे होगा हम उसको देखेंगे। ठीक है, बादल का तो इनके क्या होता है, जलवाष्प के पास पास आने से क्या होगा, बादलों का निर्माण होगा। कैसे? जब वो एक जरूरत से ज्यादा हिट जब इस जलवाष्प को मिल जाएगा तो जो जलवाष्प है वो कंप्रेस हो जाएगा और बहुत सारे जलवाष्प जब कंप्रेस हो जाएंगे तो वो अलग अलग प्रकार के बादलों का रूप धारण कर लेंगे। तो अब हम देखेंगे कि जो अलग अलग प्रकार के बादल हैं वे कौन कौन से हैं और उन्हें किन आधारों पे हम बांट सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। बादल जो है हमारा, क्या बादल मतलब क्लाउड। बादल को हम मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक होता है आकार के आधार पे, दूसरा है हमारा ऊंचाई के आधार पर। ठीक है, तो ये है हमारा दो तरह से हम बादलों का अध्ययन करेंगे। एक होगा हमारा आकार के आधार पर वे किस शेप में बने होंगे, दूसरा होगा वे किस ऊंचाई में होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आकार के आधार पर बादल कितने होते हैं। एक होता है क्यूमुलस, क्लुम्बस मतलब कपासिया, कपास के आकार का होगा। ठीक है, दूसरा है आकार के आधार पे में स्ट्रेटस, स्ट्रेटस मतलब स्तरीय। तो ये है हमारा आकार के आधार पे। ये जो कपासीय वर्षा मेघ है वो ऐसे बनते हैं आकार में और जो स्ट्रेटो है वो ऐसे बनते हैं। ठीक है, स्तर के आधार पे। तो दूसरा हम पढ़ेंगे हमारा जो है ऊंचाई के आधार पे। ऊंचाई के आधार पे भी 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, क्लाउड्स होते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे नीचे जो हम पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें सबसे पास में कौन सा होगा, तो होगा हमारा स्ट्रेटो। स्ट्रेटो जो है हमारा कौन सा होगा, स्ट्रेटो जो होगा वो 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होगा। ठीक है, वायुमंडल में। दूसरा है हमारा आल्टो। आल्टो नाम की एक गाड़ी भी आते हैं। आल्टो जो होगा वो 3 से 7 किलोमीटर तक होगा। कितना? 3 से 7 किलोमीटर तक।
चौथा है हमारा सीरियस क्लाउड। सीरियस क्लाउड जो है वो बहुत ही डेंजरस है, वो बहुत ही ऊपर है। सीरियस जो है वो 7 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पे हमें दिखाई देते हैं। तो ये है हमारे 3 प्रकार के। स्ट्रैटो में क्या होगा, अब हम एक एक को लेके अच्छे से अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो आकार है वो स्ट्रैटो का भी कपासीय वर्षा भी हो सकता है और स्ट्रेटस भी हो सकता है ना। तो ये आकार तो अलग अलग, मतलब हर एक ऊंचाई पे हर एक आकार का जो क्लाउड है वो मिल सकता है। वो स्ट्रेटस भी हो सकता है और क्यूमुलस भी हो सकता है। तो अगर हम स्ट्रेटो क्लाउड पढ़ते हैं तो उसमें क्या होगा, ये जो है वायुमंडल के बहुत ही करीब होगा एक तो, ठीक है। दूसरा क्या है, 3 किलोमीटर की ऊंचाई पे हमें मिल जाएगा। दूसरा बहुत पतला होगा, ये क्या होगा, आप लिखते जाना इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से लिखते हैं, ऐसे हम और क्या होगा, बहुत पतला होगा, वर्षा कम करेगा, बहुत कम वर्षा करेगा। क्या प्रैक्टिस होंगे इसके, एक जो होगा ये सूर्य का जो प्रभाव है, सूर्य और चंद्रमा का जो प्रभाव पृथ्वी पे आने वाला है उसको प्रभावित करता है, क्योंकि ये वायुमंडल में सबसे नीचे है। तो वायुमंडल से क्रॉस होकर जब अर्थ पे सूर्य या चंद्रमा की किरणें आएंगी तो इससे टकराने के कारण जो इसका उनका इफेक्ट होगा वो डिवाइड हो जाएगा या प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। तो सूर्य व चंद्रमा के प्रभाव को क्या करता है, ये प्रभावित करेगा, ठीक है, सूर्य चंद्रमा के प्रभाव को। तो ये था हमारा कौन सा क्लाउड, स्ट्रेटो क्लाउड। स्ट्रेटो क्लाउड कितनी ऊंचाई पे होगा, हाइट पे 3 किलोमीटर। क्या होगा, बहुत ज्यादा पतला होगा और क्या करेगा, बहुत कम वर्षा करेगा और सूर्य और चंद्रमा का जो इफेक्ट आने वाला है अर्थ पे उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, ठीक है। दूसरा था हमारा आल्टो। आल्टो में क्या होगा, कितना हाइट होगा आल्टो का, आप बताइए। आल्टो की जो हाइट है आल्टो की हाइट हमें मिलेगी 3 से 7 किलोमीटर ना, किलोमीटर, ठीक है। आल्टो है वो एक आभासी वर्षा मेघ है। आभासी का क्या मतलब है, वर्षा नहीं करते हैं, ये मेघ जो है वो वर्षा नहीं करते। ये आभासी वर्षा मेघ है, ठीक है। और क्या आल्टो का कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, ये जो है आल्टो वो हल्के भूरे रंग की होती है, स्ट्रैटो जो है वो सफेद कलर की होती है। ऐसे सॉरी मैं ये बताना भूल गई, लेकिन आल्टो जो है वो बिल्कुल सफेद नहीं होते हैं। हल्के से भूरे रंग के होते हैं ये। तो ये
ये था हमारा आल्टो वर्षा मेघ। ये कितनी हाइट पे है? 3 से 7 किलोमीटर की हाइट पे मिलता है, हल्के भूरे रंग का होता है, आभासी होता है। तीसरा है हमारा सीरस क्लाउड। सीरस क्लाउड जो होगा वो सबसे ज्यादा हाइट पे मिलेगा, है ना, मैंने बताया था आपको। ये जो है सीरस क्लाउड हमारा 7 किलोमीटर से कितना ऊंचा मिलेगा? अधिक ऊंचाई पे मिलेगा। दूसरा ये क्या होगा? ये वर्षा कराएगा, है ना। सात किलोमीटर की हाइट पे मिलेगा। अब ये क्या है? पक्षाव मेघ है। पक्षाव मतलब घोड़े के पूंछ के समान है ये आकार में। तो ये था हमारा सीरस क्लाउड। ये गति करता हुआ चलता है ऐसे। हम देखते हैं कि बादल चल रहे हैं, है ना, अधिक ऊंचाई पे। तो ये जो बादल होते हैं जो गति करते हुए चलते हमें आसमान में दिखाई देते हैं, वो होते हैं हमारे सीरस क्लाउड। ये 7 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पे मिलते हैं और गति करते हुए चलते हैं, पक्षाव मेघ के समान दिखाई देते हैं, कैसे? घोड़े की पूंछ के समान, ठीक है। उसके बाद है हमारा एक पुल। देखो मैंने आपको बताया था कि जो कोलंबस है वो आपको स्टेटो में भी मिल जाएगा, आल्टो में भी मिल जाएगा और आपको सीरस में भी मिल जाएगी, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग है। हाइट के अकॉर्डिंग सभी हाइट पे कोलंबस भी मिल सकता है, मतलब आकार में कोलंबस जैसा भी मिल सकता है और स्टेटस जैसा भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि इस हाइट पे ये वाला बादल नहीं मिलेगा, ठीक है। आकार में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर हाइट पे हर प्रकार का बादल मिल सकता है। तो हम बादलों का नाम ऐसे देखेंगे कि हाइट के अकॉर्डिंग आकार को मैच करके बादल बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले उसके लिए हमारा आएगा सीरस क्लम्बस। सीरस क्लम्बस जब बन जाता है आकाश में, सीरस क्लम्बस क्या होगा? ये 7 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पे जब वर्षा में कपासीय वर्षा में बन जाएगा तो उसको हम सीरस क्लम्बस बोलेंगे। तो ये क्या होगा? साफ मोशन दिखाएगा, है ना। जो सीरस क्लम्बस है अगर 7 किलोमीटर के ऊंचाई पे हमें दिखाई देता है कपासीय वर्षा में, तो वो हमारा सीरस क्लम्बस है और ये साफ मोशन का इशारा करता है। क्या होगा इसमें? साफ मोशन होगा। दूसरा है हमारा स्ट्रेटोक्लम्बस। सीरस स्ट्रेटो। इसमें क्या होगा कि जो वर्षा स्ट्रेटस में क्या होगा? ये जो वर्षा कराने वाले बादल हैं वो एक ही स्थान पर रुके रहते हैं। हम देखते हैं कि साफ मौसम में जो है वो बादल हिलते नहीं, आगे पीछे नहीं जाते या आकार में बड़े छोटे नहीं होते। तो वैसे प्रकार के बादल जब हम आकाश में देखते हैं तो वो सीरियस स्टेटस होते हैं, ठीक है। एक ही स्थान पर ये रुके रहते हैं।
कौन से है स्ट्रेटस, सीरस स्ट्रेटस। तीसरा है हमारा आल्टो। आल्टो अगर ह्यूमरस बन जाता है तो ऐसा लगता है कि ये मेघ वर्षा कराएगा, लेकिन क्या होता है, इनको हम वर्षा तुल्य मेघ बोलते हैं। सूर्य आज का क्लास देखो, कल से नया मार्कर बनूंगा। पता नहीं इतना जल्दी कैसे हो गया, अभी तो बोर्ड ही लेके आए थे वर्षा तुल्य मेघ। ठीक है, तो एक हमारा रहता है सबसे इम्पोर्टेंट, एक है स्ट्रेटो क्यूमुलस। देखो मैंने स्ट्रेटो सीरस क्यूमुलस करा दिया, आल्टो क्यूमुलस करा दिया, एक है स्ट्रेटो क्यूमुलस। स्ट्रेटोकुमुलस में क्या होगा, ये दिन के समय अगर स्ट्रेटोकुमुलस आ जाता है, स्ट्रेटो कितने पे हाइट पे आएगा, 3 किलोमीटर की, 3 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे, तो सबसे नीचे होगा, है ना। और जब क्यूमुलस आ जाएगा, मतलब कपाशीय वर्षा मेघ जब 3 किलोमीटर की हाइट पे आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, दिन के समय जो सूर्य है उसको छुपा देगा, मतलब अंधकार ले आएगा। तो दिन के समय जब हमें अंधकार देखने को मिलता है तो वो कौन सा वर्षा मेघ होगा, स्ट्रेटोक्यूमुलस। ठीक है, 3 किलोमीटर की हाइट पे जब बादल कपाशीय वर्षा मेघ का रूप धारण कर लेगा तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटोक्यूमुलस। तो ये थी हमारे आकार के आधार पर और हाइट के आधार पर बादल। तीसरा एक मेघ होता है जो वैसे अध्ययन के आधार पे एक वर्षा मेघ होता है, न्यूम्बलोक्यूमुलस। न्यूम्बलोक्यूमुलस जो वर्षा मेघ है वो क्या करता है, न्यूम्बलोक्यूमुलस में क्या होगा, ये जो है इस प्रकार से बनेगा। तो जब दिन के समय टेम्परेचर क्या होगा, डे में टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो होगा, तो यहाँ से जो हवाएं हैं वो लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की और यहाँ आएगी और ऊपर उठेगी, ऊपर गर्म होके ऊपर उठेगी, क्योंकि यहाँ पे भी गर्म टेम्परेचर हाई है तो ऊपर उठेगी, और ऊपर उठने के बाद फिर से नीचे आएगी, है ना, और फिर यहाँ से वर्षा कराना शुरू कर देगी नीचे गिरते गिरते। तो इस प्रकार का जब जो बादल बनता है तो उसमें एक होता है कड़ित झंझाएं आती है, मतलब बिजलियां गिरती है, तूफान आते हैं। तो इस प्रकार का जब बादल बन जाएगा दिन के समय में, टेम्परेचर अधिक होने से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब हवाएं आएंगी और जो इवेपोरेशन है, बादल बनने की प्रक्रिया इतनी तीव्रता से होगी कि बादल मतलब जो संघनन होना था वो जल में होना था, और जल की बजाय अगर वो बर्फ में कन्वर्ट हो गया एकदम से, तो उस टाइम क्या होगा, ओलावृष्टि शुरू हो जाएगी। और इसी प्रकार के न्यूम्बलोनिम्बस प्रकार के जब बादल बनते हैं तो उसमें होती है हमारी ओलावृष्टि। क्यों? क्योंकि दिन के टाइम पे जब टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा हाई था, और हाई टेम्परेचर होने की वजह से क्या हुआ कि संघनन की जो प्रक्रिया हुई बादल बनने के दौरान, तो संघनन में जो हुआ उस टाइम संघनन के कारण एकदम से जो बादल का पानी में बदलना था वो अधिक एनर्जी के कारण एकदम से बर्फ में बदल गया, और बर्फ में बदलने के बाद वो बादलों के रूप में, वर्षा के रूप में ओलावृष्टि होना शुरू हो गया। तो ये था हमारा क्यूमुलोनिम्बस का प्रकार। तो ये हमारा बादल, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे वायु राशियों के बारे में। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लग रही है,
और आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप जब एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले और उसके बाद जब रिवीजन की बारी आए तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख के जल्दी जल्दी रिवीजन कर पाए। देखो ऐसा ही नहीं है कि मैं आपको ये क्लास करा रही हूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। जब आप रिवीजन करोगे तो आपको इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप एक बार ये क्लास देख लोगे और उसके बाद आपको रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो जो पॉइंट्स आप नोट्स पे बना रहे हो वे मैं आपको क्लास में ही करवा दे रही हूँ, ठीक है। तो आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो दूसरा आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा कि किस प्रकार हमें चीज़ों को समझना है, कैसे सेपरेट करके पढ़ना है ना। जैसे अब मैंने अकेला बादल पढ़ा दिया आपको, है ना। बादल का टॉपिक अगर आप सर्च करोगे कहीं पे भी अकेला नहीं मिलेगा, है ना। तो साथ में ऐसे मिलेगा आपको कि वर्षा के प्रकार, तो उसमें संवहनीय वर्षा मिलेगा, साथ में आपको जलवाष्प का अलग अलग फॉर्म मिलेगा, ह्यूमिडिटी मिलेगा, साथ ही साथ मिलेगा। तो अलग अलग पार्ट पढ़ने से क्या होगा, जो आपके अंदर कंफ्यूजन है, जैसे ह्यूमिडिटी में कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बादल बनने को लेके कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, जलवाष्प की जो फॉर्म होती है ओस की, धुंध की, तो उसमें कंफ्यूजन रहता है। उनको अब आपने अलग अलग क्लास में पढ़ लिया है, तो आप अब ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे कि स्ट्रेटोक्लुम्बस वर्ड कहाँ आएगा या निरपेक्ष आर्द्रता कहाँ आएगा, सापेक्ष आर्द्रता कहाँ आएगा, ओस धुंध कोहरा कैसे बनेगा। तो वो चीज़ें आपकी मिक्स नहीं होगी, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।